वेब्स के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। तो हम लोगों के जो प्रीवियस लेक्चर्स थे रीजनिंग पे उसे पढ़ रहे थे हम लोग क्लॉक। ये हमारा क्लॉक का लास्ट क्लास होगा। आई होप इसके बाद यदि आपने प्रीवियस भी सारे वीडियो देखे हैं तो क्लॉक को इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का आपका नहीं बचेगा। तो आइए आज हम लोग देखेंगे जो फॉल्टी क्लॉक्स होते हैं, यानी कि जो घड़ियां तेज होती हैं या धीमी होती हैं, उनमें हम लोगों के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्हें कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है उसी को मैं रीड आउट कर रहा हूं और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। उसकी घड़ी मतलब 12 बजने वाले थे, उससे 5 मिनट पीछे थी, यानी कि 11:55 पे घड़ी थी, राइट। लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है। मतलब शाम को 7 बजने चाहिए थे लेकिन बज रहे हैं 7:09। ओके, यानी कि 9 मिनट वो आगे निकल गई। स्टार्टिंग हुई 5 मिनट पीछे और अब वो लास्ट में 7 बजने की जगह 7:09 दिखा रही है, यानी कि 9 मिनट वो आगे हो गई। ओके, बताइए कि घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो हमें बताना है जो हमारे घनश्याम जी हैं उनकी घड़ी ने सही समय किस समय दिखाया होगा। जाहिर सी बात है, यदि इस समय, ठीक है, जैसे कि 12 बजने था, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग फिर करते हैं। दिया है कि जब 12 बजना चाहिए था, राइट, तो उस समय घनश्याम जी की घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी कि उसमें 11:55 11:55 हो रहा था। ठीक है, फिर जब शाम को 7 बजने चाहिए थे तब उसने देखा तो 7:09 हो गए, यानी कि शुरू में घड़ी स्लो थी, बाद में घड़ी तेज हो गई। ठीक है, तो उस बीच में उस यात्रा में कहीं ना कहीं घड़ी ने एक समय ऐसा आया होगा जब उसने वो सही समय दिखाया होगा। तो वो सही समय हमको बताना है कि वो समय क्या होगा। ठीक है, देखिए ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यदि घड़ी कोई स्लो चल रही है या धीमी चल रही है तब भी वो दिन में एक बार सही समय दिखाएगी। इवन घड़ी रुकी हुई भी है, ठीक है, तब भी वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो सही समय पे आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी घड़ी भाई 11 बजे आज रुक गई, तो जब रात के 11 बजे जब रात के 11 बजेंगे तब भी उसमें 11 बजता है, मतलब बंद घड़ियां भी एक बार सही समय दिखाती हैं। ये तो तब भी चल रही है धीमी या तेज, राइट। तो हमें बताना है कि सही समय, ठीक है, जब स्लो से फास्ट होगी, धीरे चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो समय आएगा जब उसने सही समय को क्रॉस किया। मतलब स्लो चल रही है, स्लो से धीरे 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 स्पीड बड़ी होगी, एक समय सही आया होगा और सही समय के बाद वो और आगे निकल गई। तभी तो शुरू में स्लो थी, बाद में फास्ट थी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे है भी, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा जब 12 बजने थे तो घड़ी क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट बैक थी। ठीक है, 5 मिनट पीछे थी, राइट। और जब 7 बजने थे तो क्या हुआ, तो ये 9 मिनट आगे हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो घड़ी है उसने हमारा कितना एक्स्ट्रा टाइम कवर किया, कितना टाइम वो एक्स्ट्रा चली। पहले तो उसने 12 बजने थे पर 5 मिनट पीछे थे, उसने 5 मिनट ये कवर किया, राइट। उसके 12 बजे, उसके बाद वो लास्ट में 9 मिनट और कवर किया, यानी टोटल जो टाइम उसने एक्स्ट्रा कवर किया वो कितना हो गया, 5 + 9 यानी कि 14 मिनट। इतनी बात बिल्कुल सही है, 14 मिनट उसने एक्स्ट्रा कवर किए। अब 14 मिनट जो एक्स्ट्रा वो चली है घड़ी, ये टाइम उसने कितने ड्यूरेशन में तय किया है। ठीक है, कितना चलना था उसको, 12 बजे से 7 बजे तक, यानी 7 घंटे में उसने ये 14 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा तय किया है। कितने आवर में, 7 आवर में। यानी कि क्या हुआ, ये 14/7, ये है आपका मिनट और ये है आपका आवर, राइट, घंटा। ठीक, 7 घंटे, यानी ये हो गया 2 मिनट पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में वो 2 मिनट आगे चली है, राइट। हर 2 घंटे में वो 2-2 मिनट उसने स्पीड अपनी बढ़ाई है, तब जाके वो 7:09 समय को दिखा पाई। इतनी बात सही है, यानी कि 2 मिनट पर आवर, हर घंटे में 2 मिनट वो घड़ी आगे बढ़ी है, यानी जो पिछला टाइम था उससे वो 2 मिनट आगे बढ़ी है, राइट। अब हमारे पास 2 चॉइस है क्वेश्चन करने की, या तो हम जो स्लो वाला टाइम है उसको देखें,
कि 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट को कवर करने में से कितना टाइम लगेगा? यदि 2 मिनट पर आवर कवर करती है ये, तो 5 मिनट जो स्लो थी उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? राइट, तो ये 5 मिनट है, 5 मिनट 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया ये आया हमारा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा कैसे आया? आइए यूनिट लगा के देख लेते हैं। ये है 5 मिनट और ये है मिनट पर आवर। आवर ये ऊपर आ जाएगा, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा? ये मिनट, और ये आवर ऊपर आ गया। राइट, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, बचे हमारे 2.5 घंटे। यानी कि 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई थी एक तरीके से, तो 12 बजे के 2.5 घंटे बाद, यानी कि 12 में 2.5 जोड़ेंगे यानी 2.5 ही बज गए, यानी कि 2:30 PM पर हमारी घड़ी हमें सही समय दिखाएगी। राइट, ये हो गया एक तरीका। एक तरीका ये है जो 7:09 जो एक्स्ट्रा वो चली है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा को हम माइनस कर लें। देखिए जो पीछे चली है इसमें हम टाइम को ऐड करेंगे, क्योंकि इस टाइम को उसने कवर किया है। राइट, 5 मिनट उसने कितने कवर किए? 2 मिनट पर घंटा कर रही है, तो 5 मिनट के हम लोग जरा 5 मिनट ब्रेक कर देते हैं। 5 मिनट कैसे ले सकते हैं हम लोग? 2 मिनट प्लस 1 मिनट, तो 1 आवर ये, और 1 आवर ये, और ये 30 मिनट। ठीक है, या फिर ऐसे निकालो 2.5 घंटे, या फिर आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो 12 में 2.5 जोड़ा, क्योंकि टाइम तो हमने कंसिडर किया है कि 12 बजे से 12 बजने 5 मिनट धीमी थी। राइट, तो 12 बजे से ही हम लोग काउंट करेंगे। अब यदि हम लोग लेते हैं 9 मिनट, तो 9 मिनट अपॉन 2 मिनट पर आवर। आवर ये हमारा ऊपर आ जाएगा। राइट, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, आवर ऊपर आ गया, जो थर्ड यूनिट होती है वो ऊपर आ जाती है। राइट, ये हो गया हमारा 4.5, यानी कि 4.5 घंटे। ठीक है, 4.5 घंटे इसको नॉमिनेट करने में लगेंगे, यानी कि ये फास्ट है, तो इसको हम 4.5 घंटे को माइनस करेंगे। कितने में से? 7 में से। तो 7 में से 4.5 माइनस करते हैं, यहां से कैरी आएगा, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारा 6। राइट, तो ये हुआ 30, और ये 2। देखो फिर से हमारा वही आ गया 2.5, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5। तो 2.5 बजे हमारा वो टाइम होगा जब हमारी घड़ी हमें सही समय दिखाएगी। करेक्ट बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि घड़ी हमारी कितनी स्लो है और कितनी फास्ट हो रही है एंड में, और दोनों के टाइम को जोड़ दे। जैसे हमने 5 और 9 जोड़ा, 14 आया। अब देखा कि टोटल ट्रेवल टाइम कितना है, टोटल 12 से 7 बजे का टाइम कितना है, 7 घंटे हुए यहाँ पे, या कुछ और भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। उस 7 से डिवाइड कर दे, उससे हमारा निकल आया कि कितने मिनट पर आवर ये घड़ी हमारी तेज चलेगी, फास्ट चलेगी। राइट, तो 2 मिनट पर आवर आ गया। अब यहां आपके पास सॉल्व करने की 2 चॉइस हैं, या तो जो स्लो वाला टाइम है उसे ले लीजिए, या तो फास्ट वाला टाइम है उसे ले लीजिए। यदि स्लो वाला लेंगे तो इसका टाइम हम 12 में ऐड करेंगे, और फास्ट वाला लेंगे तो हम 7 में इसको माइनस करेंगे, और दोनों का आंसर आपका सेम आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट टाइप के फॉल्टी क्लॉक्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, उन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इनमें थोड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं अभी इसे रीड आउट कर देता हूं। ठीक है, हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन, इस बात का ध्यान रखना है हमें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी की मिनट की सुई 63 मिनट 63 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई के आगे आ जाती है, तो बताइए दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे होती है। आइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने रीड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज में, देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, तो सबसे पहले आंसर लाने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को सही से समझना है। उसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना। जल्दबाजी करेंगे तो जो आए हुए क्वेश्चन है, जो कर चुके हैं वो तो सही है, पर जो आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं या पहले आपने उन्हें नहीं पढ़ा है, तो वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब करना है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। किसी घड़ी की मिनट की सुई, किसी घड़ी की मिनट, जनरली 2 सुइयों के बारे में बात करते हैं, मिनट घंटे की सुई, तो इसमें कहा गया है किसी घड़ी की मिनट की सुई 63 मिनट 63 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई के आगे आ जाती है। ठीक है, 63 मिनट वाली सुई जो है वो 63 मिनट बाद आपके घंटे वाली सुई के आगे, मतलब कि ओवरलैप करके आगे नहीं, ये तो मतलब हुआ। ठीक है, घंटे वाली सुई के आगे आ गई।
आगे आ जाती है। तो बताइए दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे हो, तो घड़ी कितना आगे हो दिन में, मतलब 24 आवर्स की बात हो रही है, दिन में वो घड़ी कितना आगे होगी या कितना पीछे होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मिनट वाली सुई और आवर वाली जो सुई होती है, ठीक है, वो ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है उनकी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। अब 0 डिग्री का एंगल यानी ओवरलैप कोइंसिडेंस। ओवरलैप होने के लिए सुइयां हैं, उनको टाइम लगता है आपका कितना, लगभग 65 मिनट के आसपास। तो मिनट वाली सुई और जो आवर वाली सुई होती है उन्हें जनरली ओवरलैप होने में 65 मिनट यानी 65 सही 5/11 मिनट यानी 65 होल 5/11 मिनट का टाइम लगता है, 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है दोनों सुइयों को ओवरलैप होने में। वैसे ही जब वो अगली बार ओवरलैप होंगी फिर से, तो उन्हें फिर से वो 65 होल 5/11 65 सही 5/11 के ही हमारे मल्टीपल यानी कि गुणज के हिसाब से वो आपकी ओवरलैप होती है। ठीक है, फर्स्ट बार देखो 12 बजे हमारी दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं, 12 बजे के बाद उन्हें लगता है 65 सही 5/11 मिनट यानी 1:05 सही 5/11 मिनट पे वो ओवरलैप होंगी। ऐसे ही फिर वो 2:10 मिनट 10/11 मिनट पे ओवरलैप होंगी। इस टाइप से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि वो घड़ी 63 मिनट में ही ओवरलैप कर लिया उसने। 63 मिनट मतलब जो काम 65 मिनट के लगभग हो रहा था वो काम यहां पे कितना हो गया है, क्वेश्चन में कितना हो गया है, 63 मिनट में हो रहा है। जो काम 65 से भी थोड़ा ज्यादा टाइम में हो रहा था ओवरलैपिंग का, वो 63 मिनट में हो रहा है। दैट मींस घड़ी क्या है हमारे 65 मिनट में एक काम होना था, हो रहा है 63 मिनट में। मतलब पूरे दिन में एक काम होना था, अब वो उससे पहले हुआ, मतलब कि अब स्पीड फास्ट हो, मतलब घड़ी हमारी फास्ट चल रही है। राइट, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए 65 5/11, और नहीं है तो हमारा जो पहला जो लेक्चर था क्लॉक का उसको आप देख लें, जहां हमने कोइंसिडेंस, ठीक है, ओवरलैपिंग सुइयों की पढ़ी है, वहां पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी ध्यान रखें कि पहली बार ओवरलैपिंग में इतना टाइम लगता है। इसको कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा आ जाएगा 720/11। इसको मैंने ठीक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें करते क्या, हमारा इसके लिए एक फार्मूला है जो इसके लिए बनेगा, ध्यान रखना। देखिए एक्चुअल टाइम हमारा ये है, ये मतलब ये है जिसमें कि दो सुइयां नॉर्मल कंडीशन में ओवरलैप होती हैं। राइट, ठीक है, जिसे हम लोग होल में कंप्लीट लिख लेते हैं 720/11। ठीक है, ये कौन सा टाइम है हमारा, ये हमारा वो टाइम है जिसमें नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी घड़ी ना तेज है ना फास्ट है, तो हमारा 720/11 मिनट का समय ओवरलैप होने में लगता है। ओवरलैप मतलब क्या हुआ, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई पे आ जाती है। राइट, माइनस हम ले लेते हैं x। ठीक है, अभी जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इस चीज को। x जनरली हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 63 दे रखा है हमारे लिए। अब ये काम 63 मिनट मतलब कि पता चल जाएगा हमें हमारी घड़ी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। राइट, अब एक दिन की बात की गई यानी कि 24 घंटे की बात की गई है, यहां बात कर रहे हैं मिनट में, तो इसे मिनट में बदलेंगे। अब बात यह भी है कि ये तो एक बार का डिफरेंस हो गया, लेकिन हर घंटे में ऐसा होगा। राइट, जब 63 मिनट मिल रही है तो हर बार ऐसा करेगी, तो ऐसा कितनी बार होगा वो अपॉन कर देते हैं x। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि हमारी जो दोनों सुइयां हैं वो ओवरलैप इतने मिनट में हो रही हैं, ठीक है, तो हमेशा ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, जिसे हमें यूज करना है। अब हमारा यहां x दे रखा है 63। x मैंने क्यों लिखा, ताकि जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको समझ में आ जाए, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे 63 लिखा हो, चाहे 65 लिखा हो, चाहे 45 लिखा हो, चाहे 95 लिखा हो, चाहे 105, कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस x को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आई होप ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता दे रहा हूं ये फार्मूला आपके लिए। 720/11 हमारा कौन सा टाइम है बताइए, 720/11। यस 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 राइट, कितना है 65 5/11 वाला ही टाइम है। मतलब ये वो टाइम है जब हमारी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों ये ओवरलैप होती हैं। जब पहले हमारे जब 12 बजते हैं घड़ी में, ठीक है, 12 बजे के बाद जब सुई आगे बढ़ना स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है, तो अब 1:05 के आसपास ओवरलैप होती है। आप घड़ी में सेट करके भी देख सकते हैं इस बात को, ये कितनी बात ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, फिर 2 बजे में के आसपास भी ओवरलैप, 2:10 10/11 पे ओवरलैप होगी। ये ऐसे ही 65 सही 5/11 की ये एक हमारे मल्टीपल बन जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप जब भी होगा तो ये टाइप होता है, यदि वॉच हमारी सही चल रही है, घड़ी हमारी सही चल रही है, तो उसे ही हम लोग फ्रैक्शन में लिख लें
मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स हो जाए 720/11। तो ये तो हमारा एक्चुअल टाइम हो गया, वास्तविक समय हो गया जो ओवरलैपिंग लगता है। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ओवरलैपिंग का टाइम, उसको लिखना है यहां पे x, राइट। तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब एक दिन की बात क्वेश्चन ध्यान रखिए, लिखा दिन, एक दिन में कितना आगे पीछे होगा। दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, यहां मिनट में लिखा हमने ये। अब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब बात ये, यहां तो हमारा ये एक बार का निकल आया, पर 24 घंटे में कितनी बार होगा ऐसा, तो उसे हम लोग x से डिवाइड, उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, राइट। आइए, तो x कितना हमारा 63, तो x की जगह 63 लिख लेते हैं हम लोग। 63 लिख लिया मैंने। यहां एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आंसर हमारा प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमारी घड़ी जो है वो आगे चल रही है, या कह सकते हैं तेज चल रही है, या कह सकते हैं फास्ट चल रही है। यही आंसर नेगेटिव में आता है तो घड़ी हमारी पीछे चल रही है या स्लो चल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप आंसर जिसमें आया आने दीजिए। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो घड़ी हमारी तेज चल रही है, नेगेटिव आ रहा है तो घड़ी हमारी स्लो चल रही है। फास्ट एंड स्लो का ध्यान रखना, ऑप्शंस में फास्ट एंड स्लो दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। ये हुआ हमारा 720 माइनस 63 इंटू 11, 13163639, यह आया 693/11, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करके, एक मैं बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से ही करके देखिएगा, ठीक है। और यहां पे अभी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा 720 माइनस 693, राइट। तो 10 में से 3 गया, ये हमारा आया 7, 11 में से 9 गया 2, ये आया हमारा 27/11 इंटू 24 इंटू 60/63, ये हमारा आया। अब आइए सॉल्व करते हैं इसके। 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आ गया। 3 से कट जाएगा हमारा फिर से, 3 7 21, 3 9 जा 27, राइट। तो ये हमारा कितना आया, ये हो गया 77, और ये 9 8 जा 72 इंटू 60, 0 0, ये आया हमारा 4320, ठीक है, ये आ गया। इसको सिंपली हम लोग अब डिवाइड कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा भी था थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसमें, पर मेन ये फार्मूला है, ठीक है। 77 को हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, देखें किससे, 5 से करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 35 38, ठीक है। 5 यहाँ 3 8 5, ये 12 में से 5 गया 7, ये 12 में से 8 गया 4, ये 3 3 कट गया, 470, 6 जा करके देखें जरा, 2 इधर, ठीक है, 6 यहाँ, 4 6 2, ये बचा 8, यानी ये हो गया 56, 8 से ही 77, ठीक है। सब बात ठीक है, ठीक है। 56 से 8/77 मिनट, आंसर किसे पॉजिटिव में है, यानी कि आगे। तो 24 घंटे में 24 मिनट में हमारी जो घड़ी है वो 56 सही 8/70 मिनट आगे होगी। ये हमारा आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल है सिंपल। क्वेश्चन पढ़ के लोग अक्सर ये छोड़ देते हैं, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ऑप्शन देख लेना, यदि एक ही ऑप्शन है जो 5 से स्टार्ट है वही आंसर हो गया, वो आपको पता ही है कि घड़ी आगे है या पीछे है, तो ऐसे भी आप आंसर सॉर्ट आउट कर। जब हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे हम बताएंगे जल्दी कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बाकी जो भी वैल्यू हो आप चेंज कर सकते हैं और सारे आंसर आप निकाल सकते हैं आराम से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा से इन चीजों को बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, इसका आप कर लिया, मैं आंसर ही बता देता हूं उसका, ठीक है। जाके आप यदि खुद से ट्राई करें तो आपको चल जाए पता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, राइट। बाकी हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे बाद में, तो हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। फार्मूला जरूर लिख लें जनरलाइज्ड फॉर्म में, यहां पे मैं एक्स लिख देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है
यही है कि आपका जो ओवरलैपिंग का टाइम है, जो हमारी मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई को 76 मिनट में ओवरलैप कर जाती है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम है, 76 मिनट कर जाती है ओवरलैप। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर चेक कर लेना आप। आंसर है 169 अपॉन 209 मिनट आगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये है आगे। ठीक है, और एक ऑप्शन और दे रहा हूं आपके लिए, सेम है, आप खुद करके देखिएगा, बताइएगा। मिनट लॉस हो रहा है, यानी कि पीछे चले। इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर हमारा ये वाला है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही आपको करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला नहीं भूलना है। यहां पे बस ये ध्यान रखिएगा, x यहां पे आएगा, x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों जगह उठा के आप जो x की वैल्यू दे रखी है उसको आप लिख दें। ओके जी, आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्लॉक के। ठीक है, जिन्हें जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना, हमें क्वेश्चंस को करना है। राइट, ठीक। आइए कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। साथ साथ जो उनमें नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ही है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, मैं आपको अपना पढ़ के बताता हूं। 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। हमें बताना है 2 और 3 के बीच घड़ी में घंटे और मिनट की जो सुई है उनमें 5 मिनट की दूरी कब होगी। देखिए, जनरली इसमें यह नहीं कहा गया कि 2:05 या 3:05। यह कहा गया है कि 2 और 3 के बीच में हमें वो टाइम बताने हैं जब दोनों के बीच में 5 मिनट की, मिनट और घंटे की जो सुई है उनमें 5 मिनट की दूरी हो। ठीक है, तो ऐसा घंटे की सुई है उससे 5 मिनट पहले भी 5 मिनट की ही दूरी होगी और 5 मिनट उसके बाद भी 5 मिनट की ही दूरी होगी। पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम निकालना, तो अंदाजा लग जाएगा एक, पर एक्यूरेट टाइम निकालना उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो हमें यहां समझना पड़ेगा, जो इन टाइप के क्वेश्चंस में ही नहीं और भी बहुत जगह यूज हमारा होता है। आई होप आपको पहले पता भी होगा, लेकिन नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लॉक की ये। ठीक है, यदि हम बात करें जो हमारी क्लॉक होती है उसमें एक पूरा 60 मिनट का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी रिलेटिव स्पीड, जिसमें हम लोगों ने बात की थी एंगल की। अब यहां पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक से बात करते हैं हम मिनट की। देखिए जरा बात को समझिए पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, क्लॉक मेरी गोल नहीं बन रही है, पर कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे होंगे। ये हमारी क्लॉक है। यदि मैं बोलूं कि अभी हमारा 12 बज रहा है, ये हमारी मिनट वाली सुई है, ये हमारी घंटे मिनट वाली सुई, हमारी घंटे वाली सुई है। ठीक है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद हमारी जो घंटे वाली सुई है वो यहीं आ जाएगी, सॉरी मिनट वाली सुई यहीं आ जाएगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई होगी वो हमारी यहां आ जाएगी। तो एक्चुअल में, ठीक है, जो मिनट वाली सुई है वो उसने 60 मिनट ट्रेवल किया, उसने 60 मिनट ट्रेवल किया। मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में 60 मिनट का रोटेशन किया, पूरा 12 से फिर से 12 पे आ गई। और जो हमारी घंटे वाली सुई थी ये 5 मिनट आगे आ गई। अब हम एक्चुअल में देखें कि आखिर डिफरेंस कितना रहा दोनों में। ठीक है, दोनों में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई में टाइम का डिफरेंस कितना रहा। तो ये देखिए, अब ये यहां से चली थी लेकिन अब ये यहां से है, राइट, ये हो गया, यानी ये 5 मिनट कम हो गए, यानी कि 60 मिनट टोटल था हमारा, लेकिन 5 मिनट ये भी तो, उसने तो 60 मिनट पूरे कवर किए जो मिनट वाली सुई है, लेकिन घंटे वाली सुई भी तो 5 मिनट आगे हो गई, राइट, ये भी तो यहां से यहां आ गई। तो ये जो डिस्टेंस हमारे 60 में से 5 माइनस हो जाएगा, राइट, यानी एक्चुअल में 60 मिनट में वास्तव में जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट आगे हुई, राइट। 60 मिनट बाद पूरे 1 घंटे की हो रही है, लेकिन 60 मिनट में वास्तविकता में यदि हम डिफरेंस देखें मिनट क्लॉक का, मतलब मिनट वाली सुई का घंटे वाली सुई का, तो वो 55 मिनट का है। देखिए 1 बज के, अब यहां से यहां देखिए 5 मिनट कम हो गया, ये तो 55 भी तो हुआ मिनट हुआ ये, राइट, इतनी बात सही है। अब हम बात करते हैं कि जो मिनट वाली सुई है
वो घंटे वाली सुई से 1 मिनट में कितना आगे निकल जाती है। जाहिर सी बात है मिनट वाली सुई आगे निकले, घंटे की तो औकात है नहीं आगे जाने की, है ना, वो तो बेचारा धीरे धीरे ही चलता है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में कितना आगे चलेगी, 60/55 यानी कि 12/11 मिनट। राइट, तो हमारी ये क्या है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट आगे चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, और या हम लोग जो भी करने वाले हैं वो सब चीजें भी। इसमें जनरली क्या होता है, कोई भी टाइम कंफ्यूजन हो रहा है आपका, एक स्ट्रिक्ट टाइम ले लीजिए, बाकी 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उठा के, जो भी चेंजेस हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे उसमें। ठीक है, आइए अब ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो पढ़ते हैं और उसको करते हैं। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था बस ध्यान से पढ़िए, हर चीज पर आपका क्लॉक में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की दूरी होगी। राइट, ये पढ़ना, ठीक है, ये करना है। अब आइए सिंपल सी बात करें, इसको मिटा दूं मैं, ये बात ध्यान रखना 12/11 या चलो इस बात को भी लिख लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन एक 12 3 6 9 12 3 6 9। ठीक है, क्या दिया, 2 और 3 के बीच में। राइट, 1 2 3 4 5 7 8 10 11 ये है 2 और 3 के बीच में। हम देखो ऐसे तो लगाएंगे, सुनिए थोड़ा आगे थोड़े नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 मिनट का होगा, एक तो ये वाला टाइम होगा, राइट, जब घंटे और मिनट वाले से 5 मिनट का अंतर है, और एक हमारा ये वाला होगा। राइट, एक को डॉट रेट कर देता हूं मैं, एक ये होगा। ठीक है, देखो ये भी 2:05 2 से 15 मिनट हो रहा है। राइट, इसके अलावा 5 मिनट डिस्टेंस कहीं नहीं आएगा, और ये दोनों ही टाइम 2 से 3 के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई, 2:05 और 2:15। ठीक है, दोनों में 5 मिनट का ही लगभग अंतर है, लेकिन हमें अब एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल में अंतर कितना होगा। राइट, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2:05 है, तो पहला केस हम लेंगे, ये जाएगा 5 मिनट। लेकिन वास्तविकता में देखिए जब ये 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कुछ ना कुछ ये सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी। राइट, कुछ ना कुछ इतनी सी तो आगे बढ़ी होगी। राइट, तो वो डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, 12/11। समझिए 12/11 का मैथ समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए। 12/11 ये कितना हो गया हमारा, 60/11, तो ये कितना आएगा हमारा 11 5 55, ये आ गया 5 सही 5/11, यानी कि 2:05 मिनट पर करेक्ट इनमें 5 मिनट का डिफरेंस होगा। क्योंकि जब ये देखो करेक्ट 12 पे होती ये सुई, तो ये करेक्ट 2 पे होती, जब ये थोड़ा आगे बढ़ी है तो ये आवर हैंड भी थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ी ही होगी, तो वो टाइम जो होगा वो होगा 2:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, दूसरा केस हमारा ये आया, जब हमारा 2:15 का हमने लिया है। ठीक है, तो ये कितना है, 3 नहीं लेंगे यहाँ पे, 2:15 हो रहा है तो हम लेंगे यहाँ पे 15। ये ध्यान रखना, कभी कभी जल्दबाजी में 3 ना ले लेना, 15 मिनट, 2:15 की बात हो रही है ये, तो 15 मिनट। लेकिन जब 15 मिनट हुए हैं तो ये आवर वाली हैंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो 5 मिनट डिफरेंस के लिए ये घड़ी भी थोड़ा 3 से आगे आ गई होगी। राइट, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ तो घड़ी आगे बढ़ी रही है, तो वो टाइम क्या होगा, अगेन 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेहिचक 12/11 से मल्टीप्लाई करिए आप, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप सब सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 180। ठीक है, 15 × 12 हो गया 180, 180/11, तो ये कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 सही 4/11 मिनट। तो हमारे 2 आंसर आ गए, दो पॉसिबल कंडीशन, 2 आंसर आ गए हमारे। तो ऑप्शन में या तो आपको दोनों गिवन होंगे या कोई एक गिवन होगा। ठीक है, तो जो ऐसा भी ऑप्शन होंगे हिसाब से क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, ऐसा कोई भी टाइम आपको दिया जाए तो 12/11 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। बाकी आप टाइम को घड़ी में बना लो कि कब वो डिफरेंस हो रहा है 10 मिनट का या कब 5 मिनट डिफरेंस हो रहा है, और वो टाइम का जो एक्चुअल टाइम है 2:05 तो 5 को लेना है 5 × 12/11। ठीक है, वैसे ही हमने कहा 2:15 पे ही 5 मिनट गैप हो रहा है, तो 15 × 12/11। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, आपका इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे।
ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमारा यूपीएससी के एग्जाम में सिविल सर्विसेज का आया हुआ क्लॉक का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको देखिए और मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। बात समझ में आई? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 और 7 के बीच की बात हो रही है, किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे होगी इसका मतलब क्या हुआ? 3 मिनट आगे होगी। आगे कब होगी? जब वो कभी साथ में आई होगी। साथ में आई हो मतलब क्या है? यानी कि दोनों घड़ियां ओवरलैप हुई हैं। यहां आगे और पीछे दोनों टाइम की बात नहीं हो रही है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, यहां आगे की बात कर रहा है। तो एक ही हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन से अलग है। कैसे? उसमें एक दोनों टाइम की पॉसिबिलिटी पूछा गया था कि 5 मिनट, हमने आगे भी देखा पीछे भी देखा, या घंटे वाली सुई से 5 मिनट पहले, घंटे सुई 5 मिनट आगे, दोनों चीज देखी। यहां पे ओवरलैपिंग की बात करें, यानी कि हमें सिर्फ यहां आगे की बात करनी है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 6 से 7 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कब होगी, किस टाइम होगी, राइट? ओवरलैपिंग किस टाइम होगी? यदि हम कहें करेक्ट 6:30 पे, लेकिन 6:30 पे ओवरलैप टाइम तो लग रहा है 6:30, पर 6:30 ओवरलैप नहीं होता, ठीक है। जो घंटे वाली सुई होती है वो 6 और 7 के बीच में आ जाती है, राइट? तो उस समय ओवरलैप होगा कहीं जाके। तो हम लोग पहले जो लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, उससे पहले ओवरलैपिंग का टाइम निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 से 7 बजे के बीच में ओवरलैप कब होगा? तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था थीटा अपॉन 5.5, प्लस माइनस 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री का ओवरलैपिंग में मतलब होता नहीं है, प्लस माइनस 0 में फर्क पड़ता है। थीटा अपॉन 5.5 आ गया हमारा। थीटा क्या होता है? इनिशियल एंगल, यानी कि 60 का एंगल कितना है? 12 to 6 देखना है हमें, ठीक है। यानी कि 30 इंटू 60 यानी कि 180 अपॉन 5.5, ये हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। ये आया 55 3 जा 165, ये बचा हमारा 15 और ये 0, और ये आया हमारा 2 आया, ठीक है। 110, ये आया हमारा 40, यानी कि 32 सही 40/55, यानी ये हो गया हमारा 5 8 40 और ये 11 है, यानी 32 सही 8/11, मतलब 6:32 सही 8/11 मिनट पे दोनों सुइयां हमारी ओवरलैप होंगी, राइट। आगे से पिक्चर रियल व्यू में देख लेते हैं। अरे वाह, आज तो गोला मेरा गोल बन गया। 6 9 1 2 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखिए 6:30 पे हमारा ये होता है, देखिए जब हमारा पूरा आधा घंटा हो जाएगा तो हमारी घंटे वाली सुई भी इनके बीच में आ जाएगी, राइट। और इसी के आगे मिनट वाली सुई भी जाएगी, ये ओवरलैप हो गया। तो लगभग 6 और 7 के बीच में लगभग ये 32 सही 8/11 मिनट के ऐसा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आगे? मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, तो 3 मिनट हमें आगे देखना, 3 मिनट आगे कब होगी, राइट। अब देखिए हमारा कितना आया, 32 सही 8/, हमारा 11 मिनट आ गया। अब यहां से कहा 3 मिनट और आगे होगी, टाइम कितना हुआ? अब 3 मिनट आगे होगी, जब ये 3 मिनट आगे होगी तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। वो किससे होगा? हमारा 12/11 से। तो 3 इंटू 12/11, यानी ये आया 36/11, यानी कि ये 11 3 33, 3 सही 3/11 है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं 32 में, टाइम होता है वो हम जोड़ देते हैं, पिछले बार क्वेश्चन है तो सेम यही है, ठीक है। तो 32 8/11 प्लस 3 सही 3/11, तो ये हो गया 32 और 3 35, और ये 8 और 3 11/11, यानी 1 मिनट ये हो गया, यानी टोटल हो गया ये 36 मिनट, राइट। यानी कि 6:36 मिनट पे हमारी दोनों सुइयां ओवरलैपिंग होने के बाद 3 मिनट आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 3:36 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी का यानी कि सिविल सर्विसेज का सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है जितने लेक्चर्स बनाए हैं क्लॉक के कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा ना बचे। हाँ, आगे मैं आपके लिए एक क्लॉक का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि क्वेश्चंस हम लोग जितने भी टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक सारे वीडियोस को आप देख लें। कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, ये हमारा मोटिवेशन होता है। जो भी आपको लगा जरूरी अच्छा ही कमेंट करें आप। यदि कोई चीज आपको समझ में आई है तो आप उसे अच्छा करिए, अच्छा कहिए। समझ में नहीं आया है तो आप उसमें बताइए। ठीक है, फीडबैक सिस्टम है जाके हम खुद को भी इंप्रूव करें और आप तक अच्छी क्वालिटी हमारी पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है, अपना विशेष ध्यान रखिए आप। ठीक है, एग्जाम के लिए घर बैठ के तैयारी करिए, हम लोग आपके साथ हैं। सारी वीडियोस आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। थैंक यू।